10वीं से 12वीं के छात्र आज से कह सकेंगे चलो स्कूल चले। जी हां, करीब 9 महीने के अंतराल के बाद आज से 10वीं से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित होनी शुरू हो जाएंगी। इसके लिए सरकार की ओर से गाइडलाइंस के साथ अनुमति दे दी गई है। सभी शिक्षकों का स्कूल आना अनिवार्य है। न सिर्फ सरकारी +2 विद्यालय बल्कि प्राइवेट स्कूल भी आज से कक्षाएं संचालित कर सकेंगे। स्कूल में हालांकि पाबंदियां प्रभावी रहेंगी। छात्र, शिक्षक और कर्मियों को मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। सामूहिक गतिविधियां जैसे असेंबली का आयोजन, गेम्स, ये सब नहीं हो सकेंगे। तमाम पाबंदियों के साथ आज से कक्षाओं के संचालन की शुरुआत हो रही है। 10वीं से 12वीं तक के छात्र अभिभावकों की लिखित अनुमति के बाद स्कूल आ सकेंगे। हमारे सहयोगी लगातार अलग अलग जिलों में स्कूलों को खोले जाने की अनुमति के बाद क्या स्थिति बन रही है, इस पर नजर बनाए हुए हैं। सीधे हम धनबाद, जमशेदपुर और देवघर का रुख करते हैं। हमारे साथ धनबाद से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, जमशेदपुर से भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे देवघर संवाददाता से। मनीष, स्कूल खुल रहे हैं, समय भी हो गया है, क्या छात्र आने शुरू हुए हैं? कई स्कूलों के आसपास से आप गुजर चुके हैं, क्या देखने को मिल रहा है? बताया था कि जो मेरी बातचीत कल हुई थी जिला शिक्षा अधिकारी से और जो स्कूल प्रबंधनों से, लेकिन एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा था। मेरे साथ एक स्कूल के प्रबंधन है, प्रिंसिपल है, सीधे हम इनसे पूछते हैं कि इन लोगों को कब, आप लोगों को आधिकारिक तौर पे कब इस बात की सूचना मिली? एक्चुअली वो भी कोई जो लिखित आदेश हमें मिला है वो व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ के शिक्षा विभाग के द्वारा एक बनाया गया है, जिसके माध्यम से कल शाम में हम लोगों को ये जानकारी मिली है कि केवल 10वां और 12वां का स्कूल खोलना है। लेकिन मीडिया में चर्चा पहले से था, पेपर न्यूज तो हम लोगों ने 3-4 दिन पहले से देख रखा था, पर जब तक कोई आधिकारिक लेटर नहीं आता है तो कोई भी स्कूल पेपर के न्यूज पे जाना नहीं चाहता। अब आप बैठक करने आप लोग जा रहे हैं, आज क्या बैठक? जी, आज हम लोगों को इसी संदर्भ में जो सरकार के द्वारा SOP बनाया गया है उस पे विचार विमर्श करने के लिए आज हम लोगों का जो एसोसिएशन है वो शाम 4 बजे आज बैठक करने वाले हैं। क्या उचित है, क्या कैसे करना है, किस व्यवस्था के तहत बच्चों को साथ लेकर चलना है ताकि इस का कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, इसको ध्यान में रख करके हम लोग कहा कि शाम 4 बजे। इसका मतलब ये है कि आज का दिन तो कम से कम चला ही जाएगा। जी, आज हम लोगों ने विचार किया कि स्कूल खुलेगी भी तो 1-2 दिन के बाद ही, चूंकि जब तक विचार विमर्श सही ढंग से नहीं हो जाता है, चूंकि बच्चे देश के भविष्य हैं, उनको ध्यान में रखते हुए और गार्जियन, अभिभावक की सही भी सहमति चाहिए, तो इस संदर्भ को देखते हुए हम लोगों ने आज शाम 4 बजे बैठक रखी है। बिल्कुल दीपक, ये है यहाँ पे निजी स्कूल जो है वो आज बैठक करेंगे। हमने ये भी पहले कहा था कि आज 1-2 दिन अभी लगेंगे, आज ये बैठक करेंगे, ये आपस में बातचीत करेंगे, उसके बाद इस बात का तय किया जाएगा कैसे होगा। और जिससे पहले जब हम लोग स्टूडेंट से बात कर रहे थे तो उस दौरान भी बच्चों ने कहा कि गार्जियन अभी तैयार नहीं है। गार्जियन भी इस बात को देखेंगे कि स्कूल कितना तैयार है, वहाँ कोविड-19 को लेकर के जो गाइडलाइन है वो कितना पालन किया जा रहा है, उसके बाद ही वो अपने बच्चों को भेजेंगे। तो हम ये कह सकते हैं, बच्चे भी कह रहे थे कि अभी हम लोग भी देखेंगे, तो 1-2 दिन अभी लगेंगे। जब तस्वीरें कुछ साफ हो जाएंगी, जब तैयारी कुछ हो जाएगा, तब जाकर के देवघर में बच्चों का स्कूल पहुंचना होगा। ये अलग बात है कि सरकारी स्कूल चूंकि खुल जा रहे हैं आज सर के, और कल जो मेरी बातचीत हुई थी जिला शिक्षा अधिकारी से, उन्होंने भी कहा था कि हमने कह दिया और आज वो भी ऑनलाइन बैठक करेंगी, वो भी अपने स्कूलों को कहेंगी कि क्या कुछ करना है, कैसे करना है, सैनिटाइज करना है। बिल्कुल, तो स्थिति अब धीरे धीरे स्पष्ट होगी समय के साथ, और तब संभवतः 2-3 दिन और लग सकते हैं कक्षाओं के सुचारू संचालन में। धन्यवाद मनीष इन तमाम ताजा जानकारियों और इस बातचीत के लिए। रुक करेंगे अपने और सहयोगियों का। हमारे साथ धनबाद से कुंदन जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि जिले में स्कूल खुल रहे हैं आज से, तो क्या सुचारू कक्षाओं का संचालन आज से ही उम्मीद की जाए? छात्र आने शुरू हुए हैं? आपको मैं बता दूं दीपक कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पे चूंकि आज से तो सरकार ने कह दिया था कि स्कूल खोलने के लिए, लेकिन सुचारू रूप से अभी मुकम्मल तैयारी नहीं हो पाई है। हालांकि बहुत सारे स्कूलों में सैनिटाइज किया जा रहा है
जितने भी क्लासेस में बेंच और टेबल है उनमें दूरी डिस्टेंस बनाया जा रहा है। तो जो है अभी चूंकि डीएवी और दून पब्लिक स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल ये सब जो है आज कल ही अनाउंस कर दिए थे कि 23 तारीख के बाद ही खोलेंगे स्कूल, और डिनोबली स्कूल जो है 24 तारीख को खोलेंगे, फिर 25 को बंद ही रहेगी। तो अभी स्टूडेंट्स चूंकि बहुत ठंड भी पड़ रही है तो स्टूडेंट्स को इसलिए बोल दिया गया है कि ऑनलाइन ही क्लास करने के लिए, और अभी तक मुकम्मल तैयारी नहीं हो पाई है। तो लोग जो है सैनिटाइज स्कूलों में सैनिटाइज कर रहे हैं जितने भी मैनेजमेंट है। तो लगभग 54-55 स्कूल है, कन्वेंट स्कूल है जो सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, उन सारे स्कूलों में मुकम्मल तैयारी जब तक पूरी नहीं होगी तब तक क्लासेस चालू नहीं होंगी। जी दीपक, यानी कि एक तरह से सरकार ने अनुमति तो दे दी है लेकिन स्कूल तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। इधर ठंड भी बढ़ रही है, आने वाले 2-3 दिनों में शीतलहरी का प्रकोप भी देखने को मिलेगा। जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अन्नी अमृता जुड़ी हुई हैं, उनसे जानते हैं कि जमशेदपुर में स्कूल खोले जाने के अनुमति के बाद क्या स्थिति बनी हुई है। जी अन्नी। देखिए दीपक, मैं बता दूं कि ज्यादातर स्कूलों ने विंटर वेकेशन घोषित कर दिया है और 4 या 5 जनवरी को खुलेंगे, लेकिन कई सारे ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने कुछ तैयारियां की हैं कि सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से कम डाउट्स क्लियर करने के लिए बच्चों को बुलाया। उनमें से एक है ये मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल, जिसके बारे में हमने पहले भी दिखाया था कि वो सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और अन्य माध्यमों के साथ कोविड का सामना करने को तैयार है सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से। तो देखिए स्कूल कैंपस में तैयारी है, बोर्ड लगाए गए हैं चारों तरफ कि बच्चे स्कूल अगर आते हैं तो इस तरह से जो है ये बोर्ड को पढ़कर और उसके बाद इसमें एंट्री करेंगे ताकि वो सावधान रहें कि बिना सैनिटाइज किए नहीं जाना है, मास्क पहनना है। प्रिंसिपल और कुछ बच्चे हमारे साथ है दीपक, हम उनसे बात करते हैं कि आज ये जो बच्चे दिख रहे हैं प्रॉपर क्लास है या कुछ और है। मैम, एक्सक्यूज मी मैम, आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है, सरकार की इजाजत मिल गई, तो ये प्रॉपर क्लास हो रहा है या फिर आपने कुछ डाउट्स क्लियर के लिए बुलाया, कैसे तैयारी कर रहे हैं? आज हमारे यहाँ डाउट क्लियरिंग क्लास हो रहा है, तो हमने एक शेड्यूल बना दिया है साइंस और कॉमर्स बच्चों के लिए। आज किसी भी हर स्ट्रीम के 3 विषय का डाउट क्लियरिंग क्लासेस है, जिसके लिए रोल नंबर वाइज बच्चों को टाइमिंग एलोकेट किए गए हैं, और जिसको जब जिस भी विषय में डाउट है वो बच्चे उस मुताबिक आएंगे। क्लासेस कब से शुरू करेंगे मैम? पेरेंट्स से बात हो गई? रेगुलर क्लासेस हम उम्मीद करते हैं कि 4 तारीख से हम शुरू कर पाएंगे। शुरुआत में हम लोग प्रैक्टिकल्स के क्लासेस करेंगे और उसके बाद थ्योरी के क्लासेस पे जाएंगे, पर ये उम्मीद है कि अगर ये नेक्स्ट 2 डेज कल और आज सब ठीक ठाक हो जाए तो फिर 4 तारीख से करेंगे। तो दीपक देखिए थोड़ा वक्त लगेगा, सरकार ने इजाजत दी है लेकिन कई सारी औपचारिकताएं हैं और कई ऐसी चीजें हैं जिस पर ध्यान देना है, गार्जियन का कंसेंट लेना है, उनके साथ बात करनी है कि वो बच्चों को आने देंगे या नहीं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बच्चे भी यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप लोग स्कूल तो मिस कर रहे हैं लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, बिना आपके कॉपरेशन के स्कूल भी ठीक ढंग से नहीं चल पाएंगे, तो आप लोग तैयार हैं कि हम सारे नॉर्म्स का पालन करेंगे और रेगुलर क्लासेस जब 4 से शुरू होंगे तो आप उसका पालन करते हुए आएंगे? Yes, our school has already provided us detailed description of how to apply safety measures while coming to school. We have been asked to maintain 6 feet distance, we have been asked to wear mask, and even while entering to school, we have been checked for temperature that is school or not. We have been sanitized. A distance of 6 feet is also maintained. Teachers are calling students on schedule wise, so that there is no more crowding and all. And we had been properly managed. चलिए अनि, बच्चे और शिक्षक दोनों आपके साथ मौजूद हैं, तो एक चीज दोनों से पूछ लें, सिलेबस का दबाव सिर्फ बच्चों पर नहीं शिक्षकों पर भी होता है, तो उस पर भी नजर है? मैम एक सवाल है कि जो सिलेबस का दबाव है तो वो बच्चों पर भी है और शिक्षकों पर भी है, उसको लेकर क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि बहुत सारी आपकी भी दिक्कतें हैं कि कैसे पढ़ाएं, ऑनलाइन में सारी चीजें कवर अप करनी भी थोड़ी चैलेंज है। ऐसा है कि हमारा आईसीएसई काउंसिल एक बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली काउंसिल है, और ये पैंडेमिक को देखते हुए और क्लासेस जो डिसरप्ट हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए काउंसिल ने ऑलरेडी कुछ विषय सब्जेक्ट्स में सिलेबस को कर्टेल कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप रहा है काउंसिल के तरफ से, जिसको सारे स्कूल्स अप्रिशिएट करते हैं, बच्चे के लिए फेवरेबल रहा है। और जहाँ तक पोर्शन का सवाल है तो क्लास 12 में हम लोग का एक टेंटेटिव प्लान रहता है अक्टूबर महीने तक पोर्शन कंप्लीट करने के लिए, वो हो गया है। एक प्रैक्टिकल्स का मेन प्रॉब्लम था और जहाँ जहाँ डाउट्स हैं वहाँ पर
बच्चों को हम लोग मदद करेंगे अलग से। तो काउंसिल ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि मार्च महीने के बाद परीक्षा होगा, तो इससे कुछ समय मिल जा रहा है। और ऑफलाइन का चूंकि परमिशन आ गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे जब आएंगे तो जो रिविजन्स है वो हम लोग बच्चे के लिए करा सकेंगे। तो एक राहत, काफ़ी बड़ा राहत काउंसिल की तरफ से मिला है। सिलेबस कर्टेल थोड़ा हुआ है और डेट्स हमें मालूम है कि मार्च महीने में परीक्षा नहीं होगा, तो थोड़ा सा टाइम मिल जा रहा है रिवीजन के लिए। और इसके अलावा बच्चों को ऑनलाइन में भी चूंकि एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में सिलेबस को ध्यान में रखते हुए क्लासेस किए गए हैं, तो बच्चे भी उसको अप्रिशिएट किए हैं। और उनका, मैं जैसे आज जो भी बच्चे आए हैं उनसे मैं फीडबैक ले रही थी, और बीच बीच में गूगल फॉर्म्स सर्वे के माध्यम से भी हमने फीडबैक लिया है। बच्चों का परफॉर्मेंस और उनके अंडरस्टैंडिंग बाय एंड लार्ज ठीक रहा है। दे आर हैप्पी विद देयर ऑनलाइन क्लासेस। अभी तुरंत ये बच्ची से हमारी बात हो रही थी और वो बता रही थी कि उसको ऑनलाइन बहुत अच्छा लगा, ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि वो लेसन्स रिकॉर्ड करके बाद में जब भी कभी डाउट रहे तो उसको फिर क्लैरिफाई कर पा रही थी। तो ये कुछ सेट ऑफ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं, एंड वी आर होपिंग कि विल बी एबल टू कोप वेल। मैम ने कहा हर चीज के दो पहलू होते हैं, आपके एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। बच्चों से भी हम पूछते हैं कि ये जो सिलेबस कम किया आईसीएसई ने, फर्क पड़ा आपको ऑनलाइन क्लासेस में? जो चैलेंजेस है उससे फर्क पड़ा कि नहीं, थोड़े सिलेबस कम हो गए? Yes, we have benefited the syllabus reduction in the many subject, in almost subject, and in biology 6 chapters are deleted from the IAC council. So it is benefited to us also, and teachers also means for cooperated us, and online classes are very good, and means it is very beneficial for us. चलिए, तो थोड़ी राहत छात्रों को मिली है। और ऐसी सच्चाई है जो पूरी तरह खत्म नहीं होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद का एक बार ये जो सिलेबस को कम किया काउंसिल ने पहले, हमारे सहयोगी कुंदन हमारे साथ संदेश दिया, और जो स्कूल्स हैं उनको भी आसानी हुई। बिल्कुल, तो कुंदन का रुख कर लेते हैं एक बार फिर। कुंदन, तमाम तरह की समस्याएं न सिर्फ एक जगह होती है, हर स्कूल को इसी तरह की चुनौतियों से जूझना पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी जारी रखना है। ऑफलाइन की एक अतिरिक्त सुविधा अब इस संकट के समय में छात्रों को मिल रही है, तो राहत भरी बात है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्थिति को व्यवस्थित रखना है, तो इस तरह की तैयारी होगी स्कूलों की। क्या कह रहे हैं स्कूल के प्रबंधक से आपकी बातचीत हो रही होगी, छात्रों से बातचीत हुई होगी, किस तरह की प्रतिक्रिया मिल पाई है? आपको मैं बता दूं कि जितने भी मैनेजमेंट है, ऑनलाइन जो क्लासेस है वो तो सुचारू रूप से जारी रहेगा। और चूंकि कई मैनेजमेंट कहते हैं कि ये बहुत कोविड ने एक अच्छी चीज सिखलाई है बच्चों को, ये कम से कम ऑनलाइन क्लासेस कैसे होते हैं वो बच्चे सीख गए, तो ऑनलाइन क्लासेस तो जारी रहेगा। लेकिन मुकम्मल अभी तैयारी नहीं हो पाई है, जिसके चलते क्लासेस जो है आज से स्टार्ट होना, सुचारू रूप से चालू होनी थी, नहीं हो पाई है, क्योंकि अब मैनेजमेंट भी जो है रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। सारे बच्चों और अभिभावकों को कह दिया है जब तक स्कूल में सैनिटाइज नहीं हो सकता है, सोशल डिस्टेंस के लिए टेबल बेंच, जो क्योंकि 10वीं और 12वीं क्लास के अभी क्लासेस जो है चालू होने वाले हैं दीपक, तो ये सारे बच्चे जो है तो बड़े हैं, तो कम से कम कोविड के बारे में इनको जानकारी है। इसलिए जितने भी स्कूल मैनेजमेंट है उन तमाम बच्चों और अभिभावकों को कह रहे हैं कि अगर आपको आना है, कोई दबाव नहीं है, अगर आप अपने बच्चे को भेज सकते हैं तो भेजिए, लेकिन हमारी स्कूल जो है, क्योंकि स्कूल चालू होने से पहले अभिभावक को स्कूल में दिखाया जाएगा कि किस तरह आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे स्कूल में, क्योंकि जितने भी डिस्टेंस है, टेबल बेंच के, सैनिटाइज के, जो टीचर्स जो है मास्क लगाना है, तो ये पहले से मैनेजमेंट ने कह दिया है कि बच्चों को मास्क लगाना जरूरी है और कम से कम सैनिटाइज होते रहना है। तो बैग्स जो है, बैग भी जो होंगे वो भी सैनिटाइज किया जाएगा। स्कूल जैसे ही घुसेंगे क्यू में चला जाए, क्यू लगाया जाएगा, बच्चों को एक एक करके जो है दूरियां में रखी जाएगी। तो पहले अब मैनेजमेंट चाहते हैं कि अभिभावक देख ले स्कूल की क्या सिचुएशन है, आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं कि नहीं, क्योंकि स्कूल भी रिस्क नहीं लेना चाहती है दीपक। और कई अभिभावक जो है वो चाहते हैं कि कम से कम जब तक दवाई नहीं हो, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाए, तब तक जो है स्कूल नहीं खोला जाए। लेकिन चूंकि 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी है और इसी के मद्देनजर जो है स्कूल चाहती है कि कम से
से कम बच्चे जो है जो ऑनलाइन है ऑफलाइन भी क्लासेस करें, क्योंकि बहुत सारी अभी जो है कई ऐसे पैटर्न्स जो है सीबीएसई ने चेंज किया है, तो इसमें कहीं स्टूडेंट्स को कोई कमी नहीं, क्योंकि जो पहले 70 अंक वाले जो परीक्षा थे उसमें अब सिर्फ 23 अंक लाना है बच्चों को। तो ऐसे सीबीएसई ने भी बहुत सारे पैटर्न्स एग्जामिनेशन में चेंज किए हैं। बिल्कुल, तो हर बोर्ड ने परिस्थितियों के हिसाब से कुछ तब्दीलियां की है और इसका लाभ छात्रों को जरूर मिलेगा। और सबसे अच्छी बात वो ये कि स्कूल वाले अभिभावकों का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका कंसेंट मिल सके, उनकी लिखित अनुमति ली जानी आवश्यक है जो सरकारी गाइडलाइन है उसके मुताबिक। तो फिलहाल स्कूल खोलने की अनुमति तो आज से मिल गई है, लेकिन व्यवस्था बहाल होने में, सुचारू कक्षाओं के संचालन में 2-4 दिन का समय लग सकता है। और अधिकांश स्कूल जिन्होंने सर्दियों की छुट्टियां घोषित कर रखी है वहां से कक्षाएं 4 तारीख से यानी कि अगले साल 4 तारीख से संचालित होंगी। तो ये एक और थोड़ा वक्त मिल जाएगा अनुमति के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन और अनी अमृता इन तमाम ताजा जानकारियों और बातचीत के लिए।